आज़ान ही की बिना पर हम और वक्त का तयन करते हैं, अगर कम बेश हो जाए तो रोज़ा में खलल वाक़ई हो जाएगी। और मगरिब का वक्त हमें घड़ी से तो पता कर सकते हैं, लेकिन अगर जब तक हम आज़ान की आवाज़ नहीं सुनते हैं तब तक हम अफ्तार नहीं करते हैं। इसलिए हम प्रशासन से और सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अज़ान पर पाबंदी। रमजान के पाक महीने में गाजीपुर में मस्जिदों से अजान पर रोक को लेकर मामला गर्म है। सवाल है कि क्या मनोज सिन्हा की हार का प्रशासन बदला ले रहा है? क्या अफजाल अंसारी की जीत की खुन्नस निकाली जा रही है? दरअसल अजान पर रोक के बाद गाजीपुर जिले में कुछ इसी तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। अजान पर रोक को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों और जिला प्रशासन के बीच मीटिंग भी हुई है, लेकिन इस मीटिंग में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। खबरों के मुताबिक गाजीपुर के डीएम ने अजान की पाबंदी की पुष्टि करते हुए कहा, हमें सरकार की ओर से अजान की अनुमति दिए जाने का कोई निर्देश नहीं मिला है, जिसके चलते बैन लगाया गया है। जबकि जिले के मुस्लिम धर्मगुरु मस्जिदों से लाउडस्पीकर द्वारा होने वाली अजान और उससे कोरोना फैलने में कोई भी ताल्लुक नहीं मानते। आज़ान पे जो हजरात आज प्रशासन जो पाबंदी लगाई है, उसे चाहिए कि इस पाबंदी को हटाएं, और क्योंकि इससे कोरोना और लाउड स्पीकर पर अजान देने से कोई ताल्लुक नहीं। जिले की मशहूर मस्जिदों के इमाम बता रहे हैं कि रोजे के दौरान अजान का खासा महत्व रहता है। अजान देना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये पता चले कि नमाज का वक्त हो गया है, कौन सी नमाज पढ़नी है, किस वक्त पढ़नी है। एक इंसान को इससे पता चलता है, मुसलमान को पता चलता है कि नमाज का वक्त हो गया है, और उसके लिए क्या करे। अब जहाँ कहीं भी हूँ, वो चाहे वो दुकान में हूँ, कामकाज में हूँ, या फिर जहाँ कहीं भी हूँ। आपको बता दें कि मस्जिद में जो भी मौलवी रहते हैं वह समय समय पर अजान देते हैं। अजान मुस्लिम समुदाय के लिए नमाज, सहरी और इफ्तार के समय को बताने का एक कॉल होता है। अजान मस्जिदों से इसलिए दी जाती है कि नमाज का लोगों को वक्त बताया जाए, क्योंकि हमारे इस्लाम में नमाज का जो तरीका है वो सूर्यास्त और सूर्योदय यानी तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब की वजह से उठता बढ़ता रहता है। तो अजान के ज़रिए लोगों को एक वक्त की तखसीस हो जाती है और लोगों को पता चल जाता है कि नमाज का वक्त हो गया। लॉकडाउन में पूरा देश बंद है। देश में मंदिर बंद हैं, गुरुद्वारे और मस्जिद भी बंद हैं। उसी तरह गाजीपुर की तमाम मस्जिदों पर भी ताले लगे हैं और नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, लेकिन मस्जिदों से होने वाली अजान को लेकर माहौल गर्म है। वहीं इस मामले में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि गाजीपुर में जिला अधिकारी ने ऐसा फैसला क्यों लिया, इसकी जांच की जाएगी। मोहसिन रजा ने कहा कि शासन की ओर से अजान पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है और इसे लेकर केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। गाजीपुर में शासन और प्रशासन के ढुलमुल रवैये को लेकर जिले से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके साथ ही अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी है। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए अफजाल अंसारी ने लिखा है कि सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार महोदय, 30 मार्च को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में लॉकडाउन के दौरान कुछ मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा यह कहकर रोक लगा दी गई कि यहां पहले 3 फिर 2 कुल 5 व्यक्तियों में कोरोना रोग के लक्षण पाए गए। उक्त 5 रोगियों का इलाज पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल वाराणसी होने के पश्चात उस हॉस्पिटल ने उन्हें स्वस्थ घोषित करके 20 अप्रैल को वापस गाजीपुर भेज दिया। इसी मध्य एक अन्य महिला जांच में संक्रमित पाई गई, जिसका इलाज चल रहा है। उपरोक्त इतिहास को आधार बनाकर दिनांक 21 अप्रैल को जिला प्रशासन ने संपूर्ण गाजीपुर जनपद में लॉकडाउन का पालन करने के नाम पर सभी मस्जिदों में नमाज पर रोक लगाकर घर में नमाज पढ़ने को कह दिया, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। किंतु अचानक 24 अप्रैल को अब मस्जिदों से होने वाली अजानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मान्यवर, अजान पर लगे इस प्रतिबंध के कारण रमजान के इस पवित्र महीने में लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है।
बहुत से लोगों ने हमें फोन करके इस विषय को आपके संज्ञान में लाने का अनुरोध किया है। कृपया न्याय के हित में आप उचित मार्गदर्शन करें। सादर अफजाल अंसारी। सांसद अफजाल अंसारी ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस और अधिकारियों ने धमकी दी है कि मस्जिदों से अजान हुआ तो रासुका के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी सरकार की तरफ से अजान पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। हां, मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर पाबंदी जरूर है। यानी कुल मिलाकर यह मामला शासन और प्रशासन के बीच अटका हुआ है। लेकिन इसमें चटखारा वो लोग ले रहे हैं जिनको सामाजिक ताना बाना बने रहे, इससे उनका नुकसान है। ऐसे लोगों के लिए महाराष्ट्र का पालघर हो या गाजीपुर में अजान पर रोक हो, उनके लिए यह मौका रहता है नफरत फैलाने का, अपना हित साधने का। ये तो गनीमत कहिए कि गाजीपुर के ज्यादातर समझदार लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इस मामले में मनोज सिन्हा के हार या अफजाल अंसारी के जीत से कोई लेना देना नहीं है। एक बात और, जब समाज में अफवाहों का दौर चलता है तो शासन की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। अजान को लेकर जिस तरह दिल्ली में भी अफवाह फैली और सरकार खुलकर सामने आई, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ किया कि अजान के लिए कोई पाबंदी नहीं है। उसी तरह यूपी सरकार को भी अजान को लेकर जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। मुजम्मिल खान के साथ हैदर अली, TDC न्यूज, गाजीपुर। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TDC न्यूज। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।